सहयोगी। ये हमारी जो मेन रोड है जो विकास मार्ग से स्वास्थ्य विहार के अंदर जाती है, आसान है। सांसद के का फर्ज निभाना बहुत मुश्किल, क्योंकि सांसद तो मेरे से पहले भी कोई थे, मेरे बाद भी कोई आएंगे, लेकिन जिसको अपना फर्ज पता है उस फर्ज को निभाना बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप सच्चाई से वो फर्ज निभा सकते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं। और फर्ज सिर्फ इतना रहता है, कोई एक बहुत बड़ा वो नहीं, फर्ज इतना ही रहता है कि लोगों की समस्या सुनना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप सांसद हैं उसमें बेहतर से बेहतर करना। राजनीति करने नहीं आया, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो आप सभी के सामने खड़ा होकर बोलूंगा कि हाँ मुझसे ये काम नहीं हुआ। तो लोगों की जरूरत नहीं है, दिल्ली को सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, वो है सच्चाई की और ईमानदारी की जरूरत है, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चाई से काम कर सकते हैं, सच्चे वादे कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे, ये सब झूठ है। क्योंकि मेरे टाइम पे भी जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था या कैंपेन कर रहा था तो बहुत मीडिया वालों ने पूछा मुझसे कि क्या आप दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने आए हैं। ऐसे दिल्ली कभी लंदन और पेरिस नहीं बन सकती। हम दिल्ली को ऐसी दिल्ली बनाने आए हैं जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। जिस वक्त पे मैं दिल्ली में पैदा हुआ था कि मैं ग्राउंड में जाके पाइप का पानी पीता था, साफ हवा में खेल पाता था, और दिल्ली के बच्चों को सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है। आज आपके घर में भी साफ पानी नहीं आता। आज आपने यमुना की हालत देखी है। आज हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। पिछले 2 साल से मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मेरी एक 7 साल की बेटी है, एक 4 साल की बेटी है। 2 साल से वो घर पे ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे वो भी 2 साल से स्कूल नहीं आए। आज 2 साल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते के लिए और स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि पोल्यूशन की हालत ऐसी है, हवा की हालत ऐसी है। बच्चों के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए, उन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। 8 घंटे रेड लाइट पे खड़ा करके अपने फोटो की तख्ती पकड़ाने की जरूरत नहीं है। आपने पिछले 6 साल में 1 रुपया नहीं खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपने 1 रुपया नहीं खर्च किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। आज अगर आप में से किसी को या मुझे जाना हो, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकता। आज डीटीसी की जो सारी बसेज है ना, सारी एक्सपायर्ड है, ठीक है, सारी फेल हो चुकी हैं। एक नई डीटीसी की बस आपने नहीं ऐड करी पे। ये आपकी और मेरी मेहनत की कमाई है। मैं 12 घंटे काम करता हूँ और जो टैक्स देता हूँ आप 12-12 घंटे काम करते हैं, ये उस पैसे से विज्ञापन होते हैं। अगर इतना ही शौक है विज्ञापन का तो अपने पार्टी फंड से लगाइए ना। ये पैसा तो आप ही के और आपके बच्चों के लिए जाना चाहिए, दिल्ली को बेहतर करने के लिए जाना चाहिए। 900 करोड़ रुपए हर साल। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सच्चाई से जवाब दे सकूं। जाके आप देख चेक कर सकते हैं, गंदा पानी आ रहा है बहुत। मतलब कि इतनी बढ़िया सोसाइटी होने का, आईएएस ऑफिसर वगैरह सारे उधर रहते हैं, फिर भी वहाँ पानी की प्रॉब्लम 30 साल से चल रही है। यही हाँ जी। और मैं अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर हूँ। वहाँ पर मैं कम से कम 4 या 5 बार दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को बोल चुका हूँ, और मैं बिल्कुल आपसे सच बोलूंगा। मैंने ये बोला है कि आप चुनाव जीत चुके हैं, कम से कम चुनाव जीतने के बाद अब तो काम कर लीजिए। चुनाव से पहले आपने जरूर बोला होगा कि हम हर जगह साफ पानी देते हैं, लेकिन जिसके घर में गंदा पानी आ रहा है कम से कम अब तो साफ दे दीजिए। अब तो आप 4 साल सरकार में है, अब तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के। थैंक यू सर। मैं फिर से सीईओ से ये बात करूंगा, उनको बोलूंगा कि आए आपके सैंपल लेके जाएं, क्योंकि मैं ये हर बार सवाल उठाता हूँ और वो हर बार ये कहते हैं कि जी दिल्ली में हमने इतने सैंपल टेस्ट करवाए हैं। ये सेल्फ कंटेन्ड रहता है, तो इट कैन हेल्प अस कि हमारा सीवर का कनेक्शन मेन लाइन से हो जाए। I'll speak to the thing is that the sewer is leaking into the definitely कहता हूँ। समस्या है, आप लोग भी यहीं पर थे, आपने भी सुनी होंगी कि सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पर, और पूरी सिर्फ इधर ही नहीं, पूरी ईस्ट दिल्ली में। और मैं बार बार ये सवाल उठा चुका हूँ अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में भी, सीईओ को भी, कि आप आके देखिए, आप चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है, आप चुनाव जीते थे, आपने दिखाया भी दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से हम साफ़ पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आके लोगों के बीच में आके देखिए किस तरीके का पानी है, और साफ़ पानी अब तो दे सकते हैं। अब तो आपके पास 4 साल है, कम से कम इतना हम कर सकते हैं दिल्ली की जनता के लिए, जो हम अपने आप कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे, इतना सिर्फ इतना कि साफ़ पानी तो दे सके अपने बच्चों को, और साफ़ हवा तो दे सकते। चले हवा में तो वक्त लगेगा, एक दिन में या 1 साल में ठीक नहीं होगी, साफ़ पानी तो दे सकते हैं। पानी के अलावा और क्या समस्याएं सामने देखिए डेवलपमेंट की समस्याएं हैं, डेवलपमेंट हम करवाते रहेंगे, और ज़रूरी, चाहे वो रोड्स की डेवलपमेंट हो, चाहे वो पार्क्स की डेवलपमेंट हो, ये सारा हमारा काम है। और आगे आप देखेंगे भी किस तरीके से हम यहाँ पर डेवलपमेंट करवाएंगे। जैसे अभी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने अपग्रेड कराया, साथ ही में हेडगेवार पटपटगंज में जो पार्क है उसकी भी अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, साथ में लक्ष्मी नगर में भी जो मिनी स्टेडियम है उसकी भी हम शुरू करवाएंगे, साथ ही में जो यहाँ पर RWA के बीच में पार्क्स हैं उनकी डेवलपमेंट भी करवाएंगे। रोड्स भी बनवाना ज़रूरी है,
देखिए एमपी लाट से सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है कि एमपी लाट नई रोड्स में लग सकता है, रिपेयर में नहीं लग सकता। तो जो रिपेयर जो नहीं बननी होगी रोड वो एमपी लाट से बनवाएंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आगे भी बोलूँगा, क्योंकि जिसके घर में गंदा पानी आता है उसको बिस्लरी की ज़रूरत पड़ती है। आप इमेजिन करिए, हर व्यक्ति बिस्लरी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अपने बच्चे को गंदा पानी भी नहीं पिला सकता। कभी जी जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर स्कूल एक बार फिर बंद करना पड़ा है, इस पर क्या कहना है? देखिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है दिल्ली के लिए? 2 साल से बच्चे ऑनलाइन घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जब खुलने का वक्त आया तो आपको पोल्यूशन की वजह से उनको घर पे बिठाना पड़ गया। आपको लगता है सोल्यूशन ये है कि जो बच्चों को रेड लाइट पे खड़ा करके तख्ती पकड़ा के ऑन एंड ऑफ करवाना गाड़ी, ये सोल्यूशन है? और अब वो भी अपनी फ़ोटो लगा के उसमें, और आपको 6 साल बाद मुख्यमंत्री बनने के 6 साल बाद भी आज ये सोल्यूशन है आपके पास कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं, बच्चों को घर में बिठा रहे हैं। पिछले 6 साल से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कितना पैसा खर्च किया? सवाल पूछे जाइए, आप हमसे उनसे भी पूछिए ना। कितने डीटीसी बसेस पे इन्वेस्ट किए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किए, कितने फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, कितनी नई डीटीसी बसेस खर्च करी, कितने वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे हैं नए। फॉरेन कंट्री में जाते हैं, देखते हैं ना कि रोड के साइड से जिस तरीके से डस्ट उठाया जाता है, कितना उठाया जाता है दिल्ली में। पोल्यूशन को लेकर अब ये विचार चल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन भी लगाया जा सके। वो उनकी मर्जी है, उनके अलावा और कोई उनके पास चारा है ही नहीं, और उनके पास कोई सोल्यूशन होगा भी नहीं, क्योंकि नीयत ही नहीं है काम करने की। नीयत है सिर्फ 950 करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पे खर्च करने की। 950 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर साल। दिल्ली का बेटा बहुत आसान है अपने आप को बोलना, दिल्ली का बेटा बन के दिखाइए फिर। और मैं साथ ही में, आज चिल्ड्रंस डे है, मैं सारे बच्चों को, दिल्ली के सारे बच्चों को विश करता हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और हम कोशिश करेंगे कि आपका भविष्य बेहतर कर सकें, आपको साफ़ हवा दे सकें, और साथ ही में आपको साफ़ पीने का पानी दे सकें, जिससे जैसे मैं बड़ा हुआ था, पाइप का पानी पीता था, उससे बड़ा हुआ जब खेलने जाता था, उसी तरीके का पानी आप भी पी सकें।